हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में ऑफिशियल लिक्विडेटर जो सरकारी निस्तारक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सरकारी निस्तारक होता क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो सरकारी निस्तारक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे समापन संबंधी विविध कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। ये व्यवस्था धारा 261 में है। सरकारी निस्तारक से आशय धारा 359 की उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त सरकारी निस्तारक से है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 359 के अनुसार सरकारी निस्तारक संबंधी प्रावधान इस प्रकार है। पहला, केंद्रीय सरकार कंपनियों के समापन हेतु जितने उचित समझे उतने निस्तारकों की नियुक्ति कर सकती है। सरकार सरकारी निस्तारक के कार्यों के निर्वहन हेतु संयुक्त या सहायक निस्तारक की भी नियुक्ति कर सकती है। दूसरा, इस प्रकार नियुक्त निस्तारक केंद्रीय सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। तीसरा, सरकारी निस्तारक संयुक्त सरकारी निस्तारक, उप निस्तारक तथा सहायक निस्तारक के वेतन तथा अन्य भत्ते सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी निस्तारक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शक्तियों तथा कार्यों को करेंगे। ये धारा 360 में है। अब इसमें नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान दिए हैं उसमें कंपनी अधिनियम के अधीन सरकारी निस्तारक को या सरकारी निस्तारक से संबंधित व्यवस्थाएं केवल ट्रिब्यूनल द्वारा समापन की दशा में ही लागू होती है। सरकारी निस्तारक की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है उसमें पहला है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, कंपनी सचिव, ICWA आदि से संबंधित पेशेवर व्यक्ति की फर्मों में से सरकारी निस्तारक की नियुक्ति ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी। इन पेशेवर संस्थानों को केंद्रीय सरकार द्वारा पैनल बनाकर समय समय पर अधिकृत किया जाएगा। केंद्रीय सरकार इन पेशेवर व्यक्तियों फर्मों को पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन निस्तारक के रूप में अधिकृत कर सकती है। दूसरा है सामयिक निस्तारक के रूप में नियुक्ति। समापन के लिए आवेदन पत्र के पश्चात तथा समापन का आदेश होने के पूर्व किसी भी समय ट्रिब्यूनल सरकारी निस्तारक को सामयिक निस्तारक के रूप में नियुक्त कर सकता है। इनके वे ही अधिकार होते हैं जो राजकीय निस्तारक के होते हैं। सरकारी निस्तारक के अधिकार, जो सरकारी निस्तारक है उनके अधिकारों का दो आधार पर विवेचन किया जा सकता है। पहला है ट्रिब्यूनल की अनुमति से प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकार। तो कंपनी के नाम में और उसकी ओर से कोई वाद अथवा अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही प्रस्तुत करना अथवा उसका प्रतिवाद करना। दूसरा, कंपनी का कारोबार चलाना जहां तक ऐसा करना कंपनी के लाभपूर्ण समापन के लिए उपयोगी हो। तीसरा, कंपनी की चल तथा अचल संपत्ति को बेचना। चौथा, कंपनी की प्रत्याभूति पर धन प्राप्त करना। पांचवा, अन्य ऐसे समस्त कार्य जो कंपनी के मामलों के समापन के लिए तथा उसकी संपत्तियों का बंटवारा करने के लिए आवश्यक हो। कंपनी के ऋणदाताओं के भुगतान के संबंध में आवश्यक समझौता अथवा व्यवस्था करना। कंपनी के देनदारों के ऋणों तथा अंशदाताओं की बकाया याचनाओं के संबंध में समझौता करना अथवा उचित जमानत स्वीकार करना।
अलाभकारी अनुबंधों के संबंध में अपना अधिकार छोड़ना, अपनी सहायता के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करना, ये सारे ट्रिब्यूनल की अनुमति से प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकार हैं। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकार। इसमें कंपनी के नाम में तथा उसकी ओर से सब कार्य करना, समस्त आवश्यक प्रपत्रों को लिखना एवं इस प्रयोजन हेतु जहाँ भी आवश्यक हो कंपनी की सार्वभौम मुद्रा का प्रयोग करना, किसी अंशदाता के दिवालिया हो जाने पर उसके विरुद्ध कंपनी के दावों को पेश करना ताकि दिवालिया की संपत्ति में से उचित अनुपातिक भाग प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, कंपनी के नाम में कोई विनिमय पत्र, हुंडी अथवा प्रतिज्ञा पत्र लिखना, स्वीकार करना तथा हस्तांतरित करना, किसी मृत अंशदाता की संपत्ति में से उचित भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। नेक्स्ट, किसी ऐसे कार्य के लिए एजेंट नियुक्त करना जिसे स्वयं निस्तारक करने में अयोग्य अथवा असमर्थ हो। कंपनी के अभिलेखों तथा प्रत्ययों का निरीक्षण करना और रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी संबंधी फाइलों का आवश्यकता होने पर निरीक्षण करना। कंपनी के माल को नीलामी से खरीदने वाले जो है उसके मूल्य के भुगतान के लिए समय देना। नेक्स्ट, ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं की आवश्यकता होने पर सभा बुलाना तथा समापन की कार्यवाही के संबंध में परामर्श देना। नेक्स्ट, कंपनी की संपत्तियों एवं माल की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करना। कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा करने के 15 दिनों के अंदर मूल्यांकन, सर्वेयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की नियुक्ति करना तथा ऐसी संपत्तियों को बेचने के लिए बिड्स यानी बोली आमंत्रित करना। इसके अलावा जो सरकारी निस्तारक है उसके कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य में है समापन कार्य करना। कंपनी के समापन संबंधी सभी कार्य करना एक निस्तारक का कर्तव्य है। जिन कर्तव्यों के निर्वाह का ट्रिब्यूनल निर्देश देता है वे कर्तव्य भी उसे निभाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। समापन आदेश के अधिक से अधिक 60 दिन के भीतर सरकारी प्रापक को कंपनी के संबंध में जो है अपना प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो तैयार करके न्यायालय को भेजनी होगी। नेक्स्ट है कंपनी की संपत्तियों को अपने अधिकार में लेना। समापन आदेश के तुरंत पश्चात निस्तारक को कंपनी की सब संपत्तियों, दावों, लेखाकर्म की पुस्तकों तथा प्रपत्रों आदि को अपने अधिकार एवं नियंत्रण में ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है अंशदाताओं एवं ऋणदाताओं के निर्देशों को ध्यान में रखना। अंशदाताओं अथवा ऋणदाताओं अथवा निरीक्षण समिति ने अपनी सभाओं में यदि कोई प्रस्ताव पास किए हों अथवा निर्देश तैयार किए हों तो सरकारी निस्तारक को उनको भी कंपनी की संपत्तियों के प्रबंध तथा उनके ऋणदाताओं में वितरण के समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सभाएं आयोजित करना। अंशदाताओं एवं ऋणदाताओं की इच्छा को जानने के लिए उनकी सभाएं अलग अलग बुला सकता है। यदि इसके लिए उन्होंने लिखित में प्रार्थना की हो तब भी निस्तारक को सभा बुलानी चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्ट निर्देश के अभाव में विवेक का प्रयोग करना। संपत्तियों के वितरण आदि के संबंध में स्पष्ट निर्देशों के अभाव में सरकारी निस्तारक को अपने स्वविवेक से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल से मार्गदर्शन प्राप्त करना। किसी विशिष्ट मामले में आवश्यकता समझने पर निस्तारक को ट्रिब्यूनल से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है निर्धारित पुस्तकें रखना। निस्तारक को सभी निर्धारित एवं उचित पुस्तकें जैसे लेखा, सूक्ष्म आदि से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो रखनी चाहिए तथा उनमें यथा समय प्रविष्ट भी करनी चाहिए।
कोई भी अंशदाता अथवा ऋणदाता ट्रिब्यूनल के नियंत्रण में इन पुस्तकों का स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है प्राप्ति एवं भुगतान का सामयिक लेखा प्रस्तुत करना। निस्तारक को कंपनी से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण निर्धारित प्रारूप में 1 वर्ष में कम से कम 2 बार और ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार कभी भी ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है अंकेक्षण हेतु संबंधित प्रपत्र एवं सूचनाएं देना। ट्रिब्यूनल निस्तारक द्वारा प्रस्तुत खाते का अंकेक्षण करवाएगा। इसके लिए निस्तारक को आवश्यक प्रपत्र, सूचनाएं एवं पुस्तकें अंकेक्षक को यथा मांग उपलब्ध कराना चाहिए। अंकेक्षित लेखे की एक प्रति ट्रिब्यूनल में तथा एक कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है अंकेक्षित खातों को छपवाना एवं भेजना। निस्तारक इन अंकेक्षित खातों की प्रतियां छपवाता है तथा इनकी एक एक प्रति अंशदाताओं तथा ऋणदाताओं को डाक द्वारा सूचनार्थ भिजवाता है। न्यायालय ऐसा करने से रोक भी सकता है। नेक्स्ट है निरीक्षण समिति का गठन। यदि ट्रिब्यूनल निरीक्षण समिति के गठन का आदेश देता है तो निस्तारक का यह भी कर्तव्य है कि वह निरीक्षण समिति के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। इसके लिए वह ऋणदाताओं एवं अंशधारियों की सभाएं बुलाता है तथा गठन करने के पश्चात ट्रिब्यूनल को सूचित करता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विवरण प्रस्तुत करना। यदि समापन की कार्यवाही 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए चलती है तो समापन प्रारंभ होने के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 2 माह के भीतर कंपनी के संबंध में एक विवरण ट्रिब्यूनल तथा रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। एंड लास्ट है इसका प्राप्त राशि रिजर्व बैंक में जमा कराना। कंपनी के संबंध में प्राप्त होने वाली धनराशि को पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में यानी रिजर्व बैंक में जमा कराना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।